इसके साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश को बिजली सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की प्लानिंग में जुटी है। आखिर क्या है सरकार का एक्शन प्लान? इसी प्लानिंग को लेकर हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की। राजस्थान को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। पिछले एक साल में कई प्रयास भी हुए, कई बड़े एमओयू भी हुए। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब हमारे साथ हैं। सर, सरकार आते ही आपने कई प्रयास किए और बड़े एमओयू 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के हुए। क्या स्थिति है आत्मनिर्भर बनाने को लेकर? देखिए, हमने सरकार आने के बाद में जो एमओयू हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ किए वो उनके माध्यम से हम हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब वो एमओयू हमारे जेबी में बदल चुके हैं और जेबी के बाद हम अब टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं ताकि वो उत्पादन आए। हमने लगभग 32,000 मेगावाट के उत्पादन का लक्ष्य केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू करके जो किया है, जिसकी लागत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए होगी। ऐसे काम इस ऊर्जा के क्षेत्र में होंगे। उसके अलावा हम हेम योजना के माध्यम से 30 लाख करोड़ के और काम कर रहे हैं, 30,000 करोड़ के और कर रहे हैं। हम जो ये सोलर लगा रहे हैं, बैटरी स्टोरेज लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं। कुल मिला के लगभग इस 5 साल में राजस्थान में जो काम होंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, वो मैं समझता हूँ 5 लाख करोड़ के काम होंगे, जिसमें से हम नए प्लांट भी लगाएंगे, हमारे नए सोलर भी लगाएंगे, हम नए बैटरी स्टोरेज भी लाएंगे, हम पंप स्टोरेज भी लाएंगे। इस तरह की योजना बना करके और प्रदेश को एक सस्टेनेबल बिजली मिले और पर्याप्त मात्रा में बिजली हमारे पास उपलब्ध हो, ताकि जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हमने किया है, पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू है, जो उद्योगों का राजस्थान के प्रति जो रुचि बढ़ी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ आने वाले उद्योग को पर्याप्त बिजली मिले। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से पीएम कुसुम योजना में बड़ी तरक्की हुई है, बड़े काम हुए हैं और 31% से भी 31 गुना इसमें काम हुए हैं। बड़ी चर्चा है राजस्थान में इस योजना। देखिए, जहाँ पिछली सरकार ने, मैं समझता हूँ लगभग 300 मेगावाट के भी उन्होंने क्षमता स्थापित नहीं कर पाए थे। आज हम 6,300 मेगावाट के प्लांटों की स्थापित करने की हम प्लान बना रहे हैं। हमारे पास लगभग ऑर्डर कर चुके हैं हम, और 5,000 मेगावाट जो नई हमने क्षमता भी हाल ही में कल ही जो आवंटन हुई है केंद्र सरकार से, उसके भी टेंडर बनाएंगे हम 2 से 2.5 महीने के अंदर टेंडर निकाल करके, और आने वाले 3 से 4 महीने में उसके ऑर्डर दे देंगे और अगले 1.5 साल के अंदर इससे उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। अभी जिस तरह से रबी की फसल को भी पानी की जरूरत है, और हालांकि कोई किल्लत नहीं है बिजली की, लेकिन किस तरह के प्रयास आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं किसानों को समय पर बिजली मिलती रहे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान को दिन में बिजली मिले और बिना ट्रिपिंग के मिले, बिना किसी बाधा के मिले, और वोल्टेज पूरा मिले। इस पर लगातार हमारा विभाग प्रयास कर रहा है और हमारे प्रयास निश्चित रूप से रंग ला रहे हैं। किसानों को आज कहीं भी चले जाइए, अधिकतर जगह पर पर्याप्त मात्रा में हम किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली दे पा रहे हैं, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, और अपनी ज़मीनों पर लगा करके। तो हमारे साथ थे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, जो बता रहे थे कि राजस्थान को ऊर्जा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रयास हैं वो तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं किसान को समय पर बिजली मिले, दिन में बिजली मिले। इसके साथ ही राजस्थान के लिए सौर ऊर्जा एक जो ऐसा स्रोत है बिजली का, वो सबसे तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिससे किसानों को और जो खेत के जो मालिक हैं, जमीन के जो मालिक हैं, उनको भी उसका फायदा होने वाला है। सहयोगी सुशील यादव के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। केंद्रीय